यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे थे, जो रिस्टार्ट पेपर था एडिटोरिया का, उसका हम लोग यहाँ पर पहला पेपर देख रहे थे ना, पहला पेपर। इसका पार्ट 1 हम लोग ने कर लिया, पार्ट 2 बचा हुआ, पार्ट 2 भी करते हैं इसको कवर, ठीक है। तो ये 16 तारीख को हुआ था। अब जो होगा ये 23 तारीख, जैसा कि आज 23 तारीख है, तो ये दूसरा पेपर आज होगा। अभी हम लोग ने साइंस का पेपर देख रहे थे, ये साइंस का है, ठीक है, फुल लेंथ पेपर पूरा। अभी आज जो होगा टेस्ट ये 23 तारीख को होगा, तो मैं आपको 24 तारीख को कराऊंगा, कल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से आज हम लोग ये करते हैं, कल करेंगे टेस्ट नंबर 2 इसका, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आज हमको शाम तक मिलेगा, रात तक, तो मैं आपको कल करा दूंगा वो, राइट। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर जैसे पेपर जब मिलता रहेगा उसके अगले दिन हम लोग यहाँ पर कवर करते रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल दृष्टि का भी डिस्कस करेंगे, और आज एक कोशिश करेंगे एक पेपर और यहाँ पर क्वेश्चन कराऊँ मैं आपको, ठीक है। एक किसी कोचिंग का जैसे ज्ञान बिंदु का या तो आस्था है इसका कोई एक और कराऊंगा आपको। आधे स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हम लोग आधे कर चुके थे इसमें, करीब 75 तक, उसके आगे से कवर करेंगे। 75 तक हो गए थे, अब हम लोग यहाँ से करेंगे अगला 76 क्वेश्चन। यहाँ से 76 क्वेश्चन बोला है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होता है उससे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है। उससे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। सी आंसर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र ऐसी कोशिका होती है जो हमलावर रोगजनक को मार देती हैं, और हमारे शरीर में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बोसोफिल जैसी यहाँ पर प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी रोगजनक को नष्ट करके हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो क्या होगा 76 का सी। 7 नंबर है, अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या। अधिकतर जो एंजाइम है ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन के। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और प्रोटीन के प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहने ने किया था। एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज का छोटे में तोड़ने में सहायक होते हैं आकार में, जिससे क्या होता है शरीर की इन अणुओं को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। इनमें से कौन प्रतिजैविक औषधि है बताना है। तो आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से सल्फा गुआनिडिन और क्लोरोफेनिकोल दोनों यहाँ पर जीवाणुरोधी होते हैं, और इन्हें जीवाणुरोधी दवाओं को श्रेणी में रखा गया है। सल्फागुआनिडिन एक सल्फानोमाइड जीवाणुरोधी दवा है। ये बैक्टीरिया में फोलिक एसिड के सेल में बाधा डालकर उनकी वृद्धि को रोकती है, ठीक है। क्लोरोफेनिकोल एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर क्रिया करके जीवाणु को प्रोटीन में संश्लेषण से रोकती है। आंसर डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है। यह कहलाता है विकिरण। क्या कहलाएगा विकिरण, क्योंकि गर्मी का ट्रांसफर 3 मुख्य तरीकों से हो सकता है। एक तो कंडक्शन, ठीक है, और कन्वेंशन संवहन जिसको बोलते हैं, चालन संवहन, और क्या विकिरण हिंदी में पढ़ोगे तो, इंग्लिश में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये आगे आते क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, कणी तत्व क्या होते हैं। कणी तत्व जो होते हैं, कणकी तत्व या कण तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये होते हैं वायु प्रदूषक, क्योंकि कणी तत्व जो पार्टिकुलर मैटर को कण प्रदूषण कहा जाता है, और जो वायु प्रदूषण के रूप में काम करते हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण श्वास के साथ साथ ये शरीर में भी प्रवेश करते हैं, और जैसे कई यहाँ पर इनके गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि राग धूल के कण होते हैं ना, वो सब धूल में मतलब शरीर में जाने पर कई सारे रोग पैदा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इनमें से कौन सा सम्मिलित है विधि और यहाँ पर पदार्थों का पृथक्करण। सही है जो ये हो जाएगा वाष्पन। वाष्पन मतलब द्रव में घुले हुए ठोस को अलग करना, क्योंकि वाष्पन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प या भाप में बदल दिया जाता है, उसमें घुला हुआ ठोस पदार्थ पीछे रह जाता है। उदाहरण के लिए द्रव में ठोस को अलग करना। सही आंसर क्या होगा 81 का बी करेक्ट है, केवल 2। निस्तारण जो होता है, निस्तारण लिखा है, निस्तारण एक ऐसी पृथक्करण विधि होती है जिसमें किसी अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग किया जा सकता है। इसमें ठोस कणों के नीचे बैठने दिया जाता है और ऊपर के साफ द्रव को धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान सकते हो रेत जल का मिश्रण हो, ठीक है, ना कि अनाज से भूसा, गलत होगा। निष्पादन क्या होगा, निष्पादन
निष्पावन क्या लिखा है ये, यहाँ पर निष्पावन होना चाहिए, हाँ निष्पावन ही लिखा है। निष्पावन क्या होता है, ये देखो निष्पावन एक ऐसी विधि है जिसमें हवा की सहायता से हल्के पदार्थों को भारी पदार्थों से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए अनाज से भूसा को पृथक करना। इसका आंसर ये होगा, मान सकते हो इसका आंसर ये होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें बोला कौन सा तने का कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा तने का कार्य में से कौन सा नहीं है। ये एक तो देखो जो तना जल में और खनिज द्रवणों को पत्तियों तक ले जाता है, गलत है ना, क्योंकि जड़ें मिट्टी से जल का जो शोषण होता है जड़ करती हैं, तथा तना जल के खनिज को पत्ती को जड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन में संश्लेषित करती हैं और ये भोजन तने से होकर पत्तियों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, ठीक है। भोजन को तने से होकर अन्य भागों में संग्रहित होना ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और तना दो तरफा मार्ग की तरह काम करता है ना, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 3, बोले कौन सा गलत है, तो कोई इससे गलत नहीं है, सभी बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट हैं तीनों। 83 आते हैं, बहुमूर्ति दर्शी में किसका उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका होता है प्रकाश का परावर्तन, बी, ठीक है। बहुमूर्ति दर्शी में प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है। एक और यंत्र पारदर्शी में भी प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है तथा इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लाइडोस्कोप जो होता है इसका उपयोग क्या होता है, एक तो खिलौने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और डिजाइन बनाने के उपयोग में, और कला संरचना के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, विज्ञान के शिक्षा केंद्र में कर सकते हैं। तो ये सब हो जाएगा इसका, है ना। 83 का आंसर बी, 83 का आंसर बी प्रकाश का परावर्तन। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है। कृत्रिम चुंबक का प्रकार यहाँ पर नहीं होगा। आंसर क्या होगा 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये क्षण चुंबक कृत्रिम चुंबक का प्रकार होता है, ठीक है। नाल चुंबक ये भी इसका प्रकार होता है, राइट। और गोलान चुंबक भी क्या होता है, कृत्रिम चुंबक का प्रकार होता है। तो बोला कौन सा इसका प्रकार नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हो, है ना, सभी इसके स्टेटमेंट सही हैं। बोला कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी आंसर होगा, क्योंकि सभी इसके प्रकार हैं। 85 है, 85 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करने मंड का पाचन मुख में से ही प्रारंभ हो जाता है। 85 पहला करेक्ट है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी सही है। 86 राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम का प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगी 8 मीटर। कितनी होगी 8 मीटर। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, बताना आपको। 87 में सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ये समतल दर्पण, ये सीधा तथा प्रतिबिंब के साइज का छोटा प्रतिबिंब बनाना, है ना, ये गलत है, क्योंकि जो गलत पूछा है यहाँ से डी नंबर गलत है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और यह भाषित होता है तथा जो बिंब होते हैं उसके समान साइज का होता है ना, उससे छोटा नहीं होता है, राइट, गलत हो जाएगा। 88 इनमें से बोला कौन सा सही होगा। असत्य कथन चेक करना है, गलत कथन कौन सा है। दही नींबू का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दही नींबू का रस, संतरी का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि ये अम्ल एसिड के होते हैं। तो पहला क्या होगा, गलत होगा, पहला सही होगा फिर, है ना, पहला गलत नहीं होगा, पहला सही है, सही बात है पहली। दूसरी बात है बेकिंग सोडा खाने का सोडा प्रकृति में अम्ली होता है, अम्ली नहीं होता है, ये गलत होगा, क्योंकि ये इसका स्वाद जो होता है थोड़ा सा कड़वा, है ना, ये अम्ल नहीं होता है, इसका स्वाद कड़वा अथवा ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, वो क्षार कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक एरियर से हुई थी, एसियर से। तीसरी बात यहाँ से गलत है भी। आंसर क्या है, 2-3 गलत है, गलत ही पूछा है बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ से चींटी का डंक मोलामाइन या मेलामाइन इसका गलत आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा बी यहाँ से गलत है इसका।
आगे आते क्वेश्चन, जब चींटी काटती तो त्वचा में अम्लीय दाब और द्रव डाल देती है, जिससे क्या होता है, डंक के प्रभाव से नमयुक्त खाने का सोडा जो होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलेन मलकर उदासीन किया जा सकता है इसको, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 90, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, क्या? करेक्ट आंसर होगा कि इसमें अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी को दूधिया हो जाना कार्बन हाइड्रोक्साइड का मानक परीक्षण है। 90 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण होंगे? सरल स्थायी ऊतक के एग्जाम्पल कौन सा है? एक तो देखो, एक तो जाएगा आपका पहला पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा करेक्ट है, ठीक है, और दूसरा कोलेनकाइमा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कोलेरेनकाइमा, ये भी करेक्ट है, और उसके बाद आपका होगा छठा नंबर रेनकाइमा, ठीक है, ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? 1 2 3 6, 1 2 3 6, सी करेक्ट है यहाँ से 91 का। 92 नंबर है, 92 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, ईंधन का अपूर्ण दहन 92 93 92 है ना, हाँ 92 है। ईंधन का अपूर्ण दहन ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वैश्विक तापमान जो है इसका, ये क्या होगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला व डीजल आपका हो जाएगा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। करेक्ट आंसर 92 का सी। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताने कौन सा सही कथन है? आंसर क्या होगा 93 में? 93 का हो जाएगा आंसर यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है। 93 का पहला करेक्ट है। सेकंड बात है, फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जो पैरेनकाइमा होता है ये भोजन का संग्रह करता है, और जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने के लिए काम करता है, और फ्लोएम 5 के अवयवों में चलनी कोशिकाओं की चालनी नलिका जो होती है उसके साथ कोशिका में फ्लोएम पैरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, और चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है, और फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे में विभिन्न भागों तक पहुँचाती है, और फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाओं में जीवित कोशिकाओं को। आंसर क्या होगा? 1 सिर्फ आंसर इसका करेक्ट होगा 93 का। 94 आते हैं। 94 बोला है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पौधे के बेहद वृहद पोषक कहलाते हैं। पहला क्या होगा? 94 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, आयरन तथा मैग्नीज पौधे के सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा है, पौधे में वृहद पोषक तत्व की प्राप्ति मृदा द्वारा की जाती है। तीसरी बात क्या है? तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही होंगी। 94 का आंसर यहाँ से क्या होगा? 1 2 3 सभी यहाँ से स्टेटमेंट इसके करेक्ट बता रहा है। 95 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्या होगा? 95 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह क्या होता है, हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी, और वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। पहला करेक्ट है। सेकंड, वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड गलत है। ओनली 1 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये एक स्टेटमेंट इसका सही है। तीसरा भी यहाँ पर दे रखा है। तीसरा बोला कि बर्तन की बाहरी सतह से बनने वाली बूंदें बर्तन के अंदर पानी का रिसाव से बनती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जो जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिससे हम जल की बूंदों में नजर आते हैं, ना कि इसके अंदर में पानी रिसाव से बनना। तो गलत होगा। आंसर क्या है? 1 सिर्फ करेक्ट है। 96 है, क्या होता है जब वस्तु में मुख्य रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर, वस्तु के वेग परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तु अपनी ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, तब हम कह सकते हैं कि
वस्तुएं मुक्त पतन में है। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग परिमाण में परिवर्तन होता है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 97 नंबर है, पीएच वैल्यू जो है दर्शाता है किसको? पीएच मान दर्शाता है किसको? करेक्ट आंसर ये दर्शाता है कि देखो, जो विलयन किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोजन की सांद्रता हो गई, ठीक है, और उसके स्केल में उसको विकसित करता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल पी सूचक होता है इसमें, जिसे पुसांस है ना, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है कि शक्ति। और इस पीएच स्केल से समान शक्ति 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है, ठीक है। आंसर यहाँ से 1 से अधिक इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर है, ग्लूकोज पायरुवेट्स कहाँ विखंडित होता है? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर, ये विखंडित होता है कोशिका द्रव में, ठीक है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद को उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट्स में खंडन को लेकर के प्रक्रम कोशिका द्रव में होती है। आगे आते क्वेश्चन आगे कोशिका द्रव इसका था 99 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला कि नीचे दिए गए पर कथन और कारण है। जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। 99 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 99 का करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकंड बात है, ये बोला कि आर में जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में काफ़ी कम होती है ना, एकदम करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर करता है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 100 नंबर है, 100 नंबर। इसमें बोला कि हार्मोन और यहाँ पर इसकी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, कौन कौन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन क्या होगा? वृद्धि जो हार्मोन है ये शरीर की वृद्धि को विकास में नियंत्रित करता है। यदि बाल्यावस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये बौनापन का कारण बन जाता है एक, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से आपका मैच होगी किसमें? पीयूष ग्रंथि, है ना। उसके बाद इंसुलिन क्या होगा? इंसुलिन जो आपका होता है यह हो जाएगा आपका अग्न्याशय। एड्रिनलिन फर्स्ट, एड्रिनल ग्रंथि, एस्ट्रोजन अंडाशय। करेक्ट आंसर 100 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना पादप गति के किस प्रकार का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर रसायनानुवर्तन, इसका सही आंसर होगा। सी नंबर करेक्ट आंसर है 101 का, क्योंकि पौधे रसायनों की प्रति भी दिशिक प्रति अनुक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसे रसायनानुवर्तन कहा जाता है। और इसका सबसे प्रमुख और सटीक उदाहरण पुष्प में निषेचन प्रक्रम के साथ देखा जाता है, जहाँ परागकण से निकलने वाली पराग नलिका बीजांड द्वारा स्रावित रसायनों द्वारा उद्दीपन से होकर उसी ओर आकर्षित होती है। 102 नंबर है, अवतल दर्पण के बारे में विचार करना है, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। देखते हैं, पहला है पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे। उसके बाद सी पर आपका हो जाएगा तीसरा, सी पर, सी एफ के बीच आपका दूसरे पर, सी से परे, एफ पर अनंत पर स्थिति होगी, ठीक है। ये इसकी प्रतिबिंब और बिंब की स्थिति बता रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 का सी करेक्ट है। 101 नंबर है, अच्छा 102 का सी करेक्ट है ना, 102 का सी करेक्ट है। 103 नंबर है, 103 बोला कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका उत्पन्न होने का कारण है कि करेक्ट आंसर अभिनंदित लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, करेक्ट है। नेत्र गोलक का छोटा होना, दोनों पार्टी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है ये इस दोष के उत्पन्न के कारण पहला तो अभिनत लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना, और इस दोष का उपयोग क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें संशोधन या सही कर सकते हैं। तो क्या बोला कि गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सूचक और अम्लीय विलयन में रंग इसका
कौन सा सही सम्मिलित है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का। एक तो गुड़हल की पंखुड़ी मेजेंटा, ठीक है, लिटमस पेपर लाल, उसके बाद फिनोफ्थलेन रंगहीन, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सी करेक्ट हो जाएंगी। 104 का आंसर 1 2 3 डी यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर है। 105 नंबर क्वेश्चन यहाँ से सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। विरंजक चूर्ण 105 में विरंजक चूर्ण हो जाएगा आपका यहाँ से क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा CaOCl2, ठीक है। उसके बाद बेकिंग यहाँ पर सोडा जो होगा, बेकिंग सोडा आपका होडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 आपका कहाँ पर है, चौथे में ना, ठीक है। उसके बाद धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था, और आंसर क्या होगा 105 का सी करेक्ट है होता है। 106 नंबर है लाइसोसोम किसके पाचन में सक्षम है बताना है आपको। देखो एक तो सक्षम है ये झिल्ली की पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन तिथि से संवेष्टन विधि द्वारा गल्जी काय में बनता है, और पृथकीकृत लेनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेनेज हाइड्रोलेजल लाइपेज है ना, प्रोटोसेज, ये सब को लेकर मिलते हैं, जिससे अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन से सक्षम होता है। सभी करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा डी। क्वेश्चन 107 है कैरियोकाइनेसिस किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। आंसर हो जाएगा मध्य अवस्था इसका सही आंसर है, क्योंकि केंद्रक के आवरण में पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव में फैल जाता है, और इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत सी सरल तरीके से किया जा सकेगा। आंसर सी करेक्ट है इसका 107 का। आगे आते क्वेश्चन 108 नंबर, प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है। 108 का आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, करेक्ट आंसर है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है, मतलब मान सकते हो 2/3 जो है वो कीट ही है ना। और अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है, तथा ये द्विपक्ष सममिति त्रिकोणिकी विखंडित तथा प्रगुही प्रणाली होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 109। 109 नंबर है सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं शुक्राणुजनक नलिकाओं में। डी क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्षण के जो पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित क्या होती हैं, अतिकुंडलित शुक्राणुजनक नलिकाएं होती हैं, जिसे उन्हें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। और प्रत्येक शुक्राणुजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिन्हें नरचर्म कोशिकाएं और सरटोली कोशिकाएं कहते हैं। नरचर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है। आंसर क्या होगा 109 का डी। 110 है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया है क्या। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है, सी, क्योंकि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक रसायन दोनों परिवर्तित होती है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे के क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करता है, ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है और हम नया पदार्थ पाते हैं। 100 का सी करेक्ट है, 110 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 है हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी समिति महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति का पुनर्गठन किया था। और इस नव गठित समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का क्या, 111 का सही आंसर डॉक्टर दग्गुगाती पुरंदेश्वरी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 112। पश्चिम बंगाल में हाल ही विधान पर जो सभा चुनाव था उसके बाद ममता की बनर्जी के हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करने पर संवैधानिक संकट टालने का राज्यपाल RN रवि ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके विधानसभा को भंग कर दिया था। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 112 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 174 का क्या, 2 का बी, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है।
ये कहता है कि राज्यपाल दो विशिष्ट शक्तियां देता है। एक ए नंबर सदन का सत्रावसान करना, ठीक है। बी देता है जो विधानसभा को पूरी तरह से भंग करना, तो बी नंबर वाली इसने की थी, ठीक है। 113 नंबर है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई प्रदर्शन में दुनिया में कितने स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर ये है। सही आंसर यहाँ से ए चौथे स्थान पर होगा। भारत दुनिया में एआई टैलेंट के दूसरे स्थान पर है और HI यूजर में 26 स्थान पर रखता है और एआई प्रदर्शन में प्रथम स्थान क्रमशः USA, चीन, सिंगापुर का है। आंसर करेक्ट है। 114 114 इसमें बोला हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, स्वच्छ और निरंतर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सुधार केंद्रित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में निम्न राज्य कौन सा केंद्रशासित प्रदेश शामिल है? आंसर 114 का हो जाएगा। एक तो अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पुडुचेरी, नागालैंड। बिहार इसमें नहीं है, ठीक है। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 115 है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी रामजी के तहत बिहार के लिए कितने राशि का आवंटन बजट किया गया था? 115 का आंसर हो जाएगा ये किया गया था सी 6715 करोड़, मतलब 6715 करोड़ इसमें सही आंसर होगा। ये योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू की गई थी और बिहार जो देश का पहला राज्य बन गया था जहां ग्रामीण महिलाओं जीविकाओं को भी इस योजना में शामिल रोजगार को आय के अवसर को प्रदान किए जाते थे। 115 का सी। 116 निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार में मछली उत्पादन राज्य के कुल वार्षिक मांग की तुलना में अधिक है। 116 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। पहली बात यहाँ से बिहार मछली उत्पादन में 10.28 लाख टन तक पहुँच गया इसका, ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.69 से अधिक है। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य बन गया है। ये सेकंड बात तो करेक्ट है लेकिन पहली बात गलत है ना। और उत्पादन की वृद्धि में उसके बावजूद राज्य की कुल वार्षिक मांग 12.9 लाख टन की तुलना में अभी भी 2.5 लाख टन की कमी है, न कि अधिकता देखी गई। केवल 2 करेक्ट है यहाँ से। 117 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 117 में आंसर हो जाएगा बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड खेल क्लब का गठन किया जाएगा जो और खेल उत्सव होंगे। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 118 बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस जिले में 31.21 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी दी है? 118 का आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुर। बी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। भोजपुर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन। बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? 119 का आंसर हो जाएगा बी पुनपुन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पुनपुन बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस पटना में पुनपुन में बनाने की बात कही गई है और बिहार सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य शुरुआती कार्यों को लेकर करीब 287.16 करोड़ की मंजूरी दी है। आगे आते क्वेश्चन 120 बिहार में जनगणना 2027 के अंतर्गत चल रहे स्व जनगणना अभियान को पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ किस किस को? आंसर हो जाएगा 120 का सही आंसर ये प्राप्त हुआ है। एक तो मधुबनी और वैशाली। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 121 है शिशु मृत्यु और जो बीमारी है उसके संबंध में NFHS जो 6 डेटा है उसके हिसाब से बताना है आपको कि क्या यहाँ पर इसमें सही होगा। बच्चों में एक्यूरेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लक्षणों में कमी दर्ज की गई है। 21 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पहला लक्षण के 2.8% करीब देखे गए थे, अब यहाँ पर घटकर 1.9% बचे हैं। करीब जो घटने की दर यहाँ पर 1% कम हो गई है ना। आगे और जिसमें से गंभीर डायरिया के मामलों में वृद्धि नहीं देखी गई है, ये भी अच्छा पॉइंट है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया के मामले बढ़कर इतने हो गए, गलत है क्योंकि कमी देखी गई इसमें, है ना, बढ़े नहीं है। सिर्फ पहला करेक्ट है। 122 नंबर आते हैं। NFHS 6 रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। बिहार में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में सकारात्मक प्रगति देखी गई है।
ये देखी जा रही है। पहला क्या होगा, 122 का पहला कथन यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, आर जो व्याख्या है इसका देखते हैं। ये बोला यार कि राज्य में संस्थागत प्रसव जो अस्पतालों में जन्म होता है उसकी दर में निरंतर सुधार देखा गया है तथा गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच की कराने की महिलाओं की संख्या बढ़ाई देखी गई है। ये भी बात सही है। दोनों बातें यहाँ पर सी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। 123 है, हाल ही में बिहार में गुमशुदा या लापता जो बच्चे उसका पूरा विवरण किस पोर्टल पर दर्ज कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया था। यह अनिवार्य किया गया। आंसर हो जाएगा 23 का बी, मिशन वात्सल इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है 124, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। भारत के 110वें रामसर स्थल के रूप में सुरहा ताल को अधिसूचित किया गया है। पहला 124 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सेकंड गलत है। रामसर स्थलों की संख्या मामले में भारत का स्थान तीसरा है, तीसरी बात करेक्ट है। यहाँ से आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है तो सही स्थान नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। और सर्वाधिक रामसर वाला राज्य तमिलनाडु 20 स्थल, उत्तर प्रदेश करीब 13 स्थल है। 125 नंबर है, थर्ड नेबर नीति किस देश की एक अनूठी विदेश नीति है। आंसर 25 को हो जाएगा, मंगोलिया की है ये। थर्ड नेबर या तीसरा पड़ोसी नीति मंगोलिया की एक अनूठी विदेश नीति है। इसके तहत मंगोलिया अपने 2 शक्तिशाली और सीधे पड़ोसियों रूस और चीन के साथ अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया जैसे दूरस्थ लोकतांत्रिक देशों के साथ अपनी कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध मजबूत करेगा। मंगोलिया भारत को अपना एक अत्यंत विश्वसनीय तीसरा पड़ोसी मानता है जिसका आधार दोनों देशों के बीच साझा बौद्ध विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य है। क्वेश्चन 26 है, वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2026 भारत की रैंकिंग कितनी है। 26 का आंसर हो जाएगा, इसकी रैंकिंग है 127, ठीक है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिष्ठित विश्व वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है और ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता के बीच शांति की स्थिति आकलन करती है। और इस वर्ष की रिपोर्ट में 163 देशों की सूची में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष 115वां स्थान था। आगे आते क्वेश्चन 127 नंबर है, निम्नलिखित पर बताने कौन सा कथन सही है। जून में कोलंबिया पे आए भूकंप के पश्चात भारत में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन अमित 7 शुरू किया। 27 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, पहला गलत है। कौन सा मिशन शुरू किया था, मिशन शुरू किया था आपदा राहत के लिए यहाँ पर जो था HADR करके यहाँ पर मिशन था वो शुरू किया था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ करके था, है ना। ये ऑपरेशन अमिस्ताद नाम दिया था इसको, राइट। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, सही होगा। वेनेजुएला की यहाँ पर देखो इस वजह से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कोलंबिया नहीं होगा, ये वेनेजुएला होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से गलत है। बाकी ऑपरेशन जो अस्मियात तो शुरू किया गया था अपने साथ, लेकिन ये डेट भी सही दे रहा है, तो क्या होगा, ये बात कर रहा है किसकी, वेनेजुएला। सिर्फ यहाँ पर वेनेजुएला कर दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब बात सही है ना, तो गलत हो जाएगी। पुर्तगाली भाषा में अस्मिता का अर्थ होता है दोस्ती होना, स्पेनिश भाषा में होता है इसका अर्थ दोस्ती होना, ना कि पुर्तगाल भाषा में। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 128 से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह निर्वाचित किया गया है। 28 का आंसर हो जाएगा खलीलुल रहमान, बी आंसर करेक्ट है यहाँ से। 29 संघाई सहयोग संगठन 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ द SCO ए स्पेस ऑफ पीस एंड शेयर डेवलपमेंट शीर्षक वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। आंसर हो जाएगा दुशांबे में किया गया था, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 130 मैच करते हैं सूची 1 सूची 2 दिवस और इसकी थीम। पहली बात, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस हो जाएगा आपका 1 ड्रॉप 1 ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सेकेंड हो जाएगा बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। उसके बाद अगला पर्यावरण दिवस, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, ठीक है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, भोज से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। करेक्ट आंसर 130 का ये करेक्ट है।
131 नंबर है, वर्ष 2026 में बर्टन अवार्ड एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा, ये चुना गया सुभानी शेख, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट बेंगलुरु द्वारा दिया जाता है। 132 है, किस राज्य में पहली स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? आंसर क्या होगा 32 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 133, तमिलनाडु विधानसभा 2026 चुनाव के बारे में। मई 2026 में अभिनेता नेता बने सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें व्यक्तिगत मुख्यमंत्री के निर्माणानुसार रूप में शपथ लिया है। पहली बात 133 का क्या हो जाएगी? करेक्ट है, पहली बात एकदम सही है। सेकेंड बात है, अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। दोनों बातें सही है। तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीटें 234 लोकसभा सीटों की 39वें राज्यसभा की 18 सीट हैं। 39 राज्यसभा कहने का मतलब है विधानसभा कुल 234, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें। तीनों बातें करेक्ट हैं यहाँ से। 33 का आंसर डी। 34, थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश के फ्रांस को हराकर अपने नाम किया था? 34 का आंसर हो जाएगा चाइना, इसका सही आंसर है। थॉमस कप 2026 का आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक फोरम हॉरेंस डेनमार्क में किया गया था। कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 135 का आंसर हो जाएगा कांडला, गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्षमता प्रतिदिन 5 टन ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन करना। उद्देश्य है कि इसका समुद्री जहाजों के लिए स्वच्छ ईंधन तैयार करना, कार्बन उत्सर्जन को घटाना। 36 नंबर 36, सत्य कथन का चयन करना, कोर्ट की सहायता से उत्तर देना है। फिनलैंड के द्वारा यूरोप को पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया है। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, पहली बात यहाँ पर सही है। सेकंड बात है, देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया है। असम नहीं बल्कि सिक्किम बना है, ये गलत होगा। तीसरा, कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निर्माण प्रणाली शुरू की है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, ये भी करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1, 3, 4 से हो जाएगा तो सी। क्वेश्चन 137, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के तौर पर कौन शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर सऊदी अरब, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के तौर पर सऊदी अरब शामिल हुआ है। यह मई 2026 में इस वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बना था। अब 26 सदस्य देश एवं 5 प्रवेशक देश इस संगठन में शामिल हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 38, किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने का घोषणा की है? आंसर 38 का हो जाएगा, ये शुरू की है किसने? दिल्ली वन विभाग। ठीक है, दिल्ली फॉरेस्ट रेंज है, उसने यहाँ पर शुरू किया है। इसका उद्देश्य था कि शहरी जैव विविधता, पर्यावरण जागरूकता की ओर, संस्कृति और इसकी प्रकृति में शिक्षा प्रसार को प्रसार करना, देखरेख करना। दक्षिण कोरिया किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा सियोल, इसका सही आंसर हो जाएगा। 140 से बिहार सरकार द्वारा सभी गांवों को तक वाईफाई की सुविधा देने के लिए निर्णय लिया गया है। तो क्या यहाँ पर इसकी डेडलाइन है? 2027 तक। 41 है, इसमें से बोला कि शब्द प्लानेट जो है उसको प्रत्येक अक्षर के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है। एक नए अक्षर समूह को बाएं से दूसरे छोर में अक्षर दाएं की ओर पर अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला कितने अक्षरों के? आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से 10। जुलाई से पहले 15 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान इतना डिग्री रहा था। इस महीने के अंतिम 15 दिनों का औसत तापमान इतना है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है तो 16वें दिन का तापमान क्या होगा? आंसर 42 हो जाएगा। इसका तापमान रहेगा कितना? 25 डिग्री इसका रहेगा। कितना रहेगा? 25 डिग्री। 43 नंबर है, श्रृंखला पूरी करना है। श्रृंखला अगर पूरी करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा इसमें आएगा IJJLK। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सेम हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। 44 का आंसर माइनस और डिवाइड करने पर क्या होगा? हमारा समीकरण सेम हो जाएगा। माइनस और डिवाइड को क्या करने पर? आपस में बदल देने पर। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। कठिन क्या मतलब है तो सरल, लेकिन टाइम ले लेगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या होगा? 44 का बी करेक्ट है।
45 नंबर है, दिए गए यहाँ पर टेबल में अज्ञात यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 45 का आंसर हो जाएगा 3 आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर की सहायता से कथन की सहायता से उत्तर देना है। सभी बुक्स फाइल्स हैं, कुछ फाइल्स पेन्स हैं। निष्कर्ष बोला कुछ फाइल्स बुक्स हैं, कुछ पेन्स फाइल्स हैं, कोई भी बुक पेन्स नहीं है। आंसर क्या होगा, 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 1 2 इसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं ये। 47 नंबर, निश्चित दिए गए पर पैटर्न को बताना है। वाटर इमेज में क्या होगा इसका, वाटर इमेज में अगर देखेंगे तो हो जाएगा 47 का सही आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, ये दिखाई देगा। 48, जब किसी यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से 721 करेक्ट होगी। 149 है, उपयुक्त व्यवस्था में कितने अंक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले कोई प्रतीक हो या ठीक बाद में कोई अक्षर हो। आंसर 49 का हो जाएगा, एक भी नहीं, गलत। 150 नंबर है, ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है और ए डी से के बीच की दूरी कितनी होगी। आंसर 50 का हो जाएगा, 70 मीटर होगी। इस टाइप से यहाँ पर एडुटेरिया का जो रीस्टार्ट पेपर है, ठीक है, रीस्टार्ट पेपर यहाँ पर जो पहला अभी हो चुका है, एक तो हम लोगों ने स्टार्टिंग हुआ था वो सबके लिए था, मतलब जो ये कराते हैं टेस्ट वो सबके लिए फ्री रखते हैं। जो फिर पहला टेस्ट स्टार्ट हुआ था ये था, ये तो हम लोग यहाँ पर हम लोग के लिए सभी फ्री हैं क्योंकि हम लोग सब यूट्यूब पे ही करेंगे कवर, ठीक है। तो यहाँ से इसका पहला पेपर था, दूसरा पेपर आज होना है वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। ये अपना चैनल देख रहे हो यूकेटी पर और DUKT दोनों पर आप देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब करना दोनों चैनल को अपने, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।